हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग काउंटिंग रेक्टेंगल सीखेंगे, आयत गिनना सीखेंगे। यह जो आयत जो आता है किस किस परीक्षा में आता है, तो आगामी टाइम में रेलवे का एग्जाम जैसे एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल ग्रुप डी, जितना भी रेलवे का एग्जाम होगा जिसमें रीजनिंग रहेगा, एक या दो प्रश्न इसमें से आता है। इसके अलावा एसएससी का एग्जाम जैसे जीडी, एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम, इसके अलावा भी एसएससी के कोई भी परीक्षा होता है उसमें रीजनिंग रहता है और उसमें नॉन वर्बल से रिलेटेड रहता है, तो एक या दो प्रश्न इसमें से आता रहता है। और इसके अलावा पुलिस के एग्जाम जैसे यूपीएसआई, कांस्टेबल और इसके अलावा जितने भी पुलिस के एग्जाम में रीजनिंग रहेगा और यह चैप्टर जो रहेगा इसमें से एक या दो प्रश्न आता है। या इसके अलावा कोई भी भारतीय कंपटीशन जिसमें रीजनिंग का नॉन वर्बल काउंटिंग रेक्टेंगल रहेगा, तो उसको आज इतना हम लोग अच्छा तरीका से पढ़ेंगे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग कंसेप्ट के आगे, कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। तो सबसे पहले आइए हम लोग यह जो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो उदर्ग रेखा है, वर्टिकल लाइन है, यह क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह जो लाइन ऊपर से हम लोग नीचे की ओर आते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन। यानी कि एक वर्टिकल लाइन, दो वर्टिकल लाइन, यह जो होगा आपस में इस तरह हम बना देंगे तो डिब्बा का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो सीधा लाइन यहाँ पर गया है इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक सीधा पार दिए, फिर यहाँ से यहाँ तक सीधा पार दिए, यानी कि जितने भी अगर दो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलकर अगर आपस में यहाँ पर जो होता है पंक्ति बनाता है, और उदर्ग रेखा यानी वर्टिकल लाइन आपस में अगर ऊपर से जाएगा फिर ऊपर से जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऊपर से नीचे आया है, यह आपस में मिलकर कॉलम्स बनाता है। यह पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे का हम लोग सीखेंगे ट्रिक, यानी कि 1 सेकंड में प्रश्न बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को सहूलियत मिलेगा। समझ गए? इसलिए हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर दिए कि उदर्ग रेखा होता क्या है। तो ऊपर से नीचे हॉरिजॉन्टल, तो सीधा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेखा जो होता है पंक्ति का निर्माण करता है, और वर्टिकल यानी कि उदर्ग लाइन, उदर्ग रेखा जो होता है स्तंभ का यानी कॉलम्स का निर्माण करता है। उसके आगे आइए, सममित आकृति यानी कि सिमेट्रिक फिगर, यानी कि इधर से एक और दो, इधर से भी देख रहे हैं, इधर से भी देख रहे हैं, जिसमें यह भुजा बराबर होता है, और इधर से भी एक और दो, इधर से भी एक और दो, यानी कि आपस में बराबर है, उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक फिगर। तो इसलिए यह जरूरी है क्योंकि आगे के जो हम ट्रिक बताएंगे धुआंधार तरीके से बारूदी कंसेप्ट तुरंत के तुरंत बना दीजिएगा, तो छोड़कर मत भागिएगा। ये तो अभी कंसेप्ट है, यानी कि तो टेलर है, इसके बाद तो फिल्म बकिए है। और इसके बाद देखिए असममित आकृति। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर यह जो लाइन है, यह लाइन है बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे मारेंगे, तो इसका भी कोनो ना कोनो मेथड होगा। तो इसके बाद वाले हम पार्ट में आ रहे हैं कि 1 सेकंड में बनाना सीख रहे हैं, तो ये अगर जो इसको हम लोग कहेंगे असममित आकृति। अब आइए आगे के हम लोग ट्रिक को देखते हैं, जो कि 1 सेकंड काफी है, 1 सेकंड काफी है। इसमें कई गो है, इसमें कई गो है आयत, हम लोग 1 सेकंड में, भागिएगा मत, आगे का देखिए। आइए एक और इसके कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कि आयत में ही यहाँ पर वर्ग, यानी कि जिसका चारों भुजा बराबर होता है वह वर्ग होता है, और जिसमें आमने सामने की भुजा, यानी कि इसके सामने यह वाला है और इसके सामने यह वाला है, यानी कि आमने सामने की जिसमें भुजा बराबर होगा वह आयत कहलाएगा। यहाँ पर सबसे पहले समझिएगा कि टोटल जो वर्ग होगा वह आयत होता है, यानी कि जो वर्ग है उसको हम लोग आयत भी कह सकते हैं, लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है। यह कंसेप्ट यहाँ पर समझ जाना है, क्योंकि आगे के प्रश्न में हम लोग जो फिगर रहेगा हम बताएंगे कि केवल आयत कितना है, केवल वर्ग कितना है एक ही फिगर में। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कंसेप्ट समझ लिए कि वर्ग में चारों भुजा बराबर रहेगा और आयत में आमने सामने की सिर्फ भुजा बराबर रहेगा। जैसे हेकरा सामने कौन है, देखा तो हई दिखाई दे दिया तो सामने हो गया, यहाँ से देखा तो हई दिखाई दे दिया तो इसका हेकर सामने हो गया, यानी कि इसके सामने यह है, इसके सामने यह है, आपस में बराबर होता है। जैसे प्रश्न नंबर हम 1 लिए हैं कि इस आकृति में कुल कितने आयत हैं, इस आकृति में बताना है कि कुल कितने आयत हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसके ट्रिक को हम समझ लेते हैं 1 सेकंड में बनाने वाला। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 3 इस प्रकार हम लोग लिख लेते हैं, और फिर नीचे काउंटिंग करेंगे 1 और यहाँ पर 2, यानी कि यहाँ से काउंट किए तो 1 2 3, फिर नीचे की ओर आएंगे तो 1 2, और यह जो होगा आपस में सबको जोड़ लेंगे, यानी कि 3 2 5 5 1 6, यानी इसको हम लोग जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है। अब नीचे की ओर आएंगे 1 और यहाँ पर 2 2 1 3, और इसको आपस में हम लोग जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़ने के बाद यहाँ पर 3 आ रहा है। और क्या करते हैं कि यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 6, तो 6 गुने 3 यहाँ पर आपस में गुना करा लेंगे, तो यहाँ पर कुल कितने हो जाएगा 18, यानी कि
इस आकृति में 18 गो आयत है। आगे हम चल के इसके कंसेप्ट पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि 18 को कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। तो आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आइए अब आगे के कंसेप्ट को समझते हैं। यानी कि सिमेट्रिक फिगर, और यहाँ पर लिखा है नॉन सिमेट्रिक फिगर, यानी कि रो और कॉलम की संख्या बराबर। यानी कि यहाँ पर 1 2 और 3, इधर से भी 1 2 3, और यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर से आइएगा 1 2 3 4। इसके पहले के हम लोग पीछे क्लास में आप लोगों को वर्ग गिनना सिखाए थे, तो वहां पर इसका ट्रिक जो था अलग अलग था। लेकिन खुशखबरी आप लोगों के लिए यह है कि इसमें हम लोग जो आयत गिनेंगे एक ही ट्रिक पर दोनों बनेगा। तो अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो इसमें सिमेट्रिक फिगर में अगर ट्रिक बताएंगे वही ट्रिक नॉन सिमेट्रिक फिगर में भी होगा। तो खुशखबरी आप लोग के लिए है कि एक ही ट्रिक से आप लोग किसी भी फिगर का बता सकते हैं कि कुल कितना आयत है। तो सबसे पहले आइए सिमेट्रिक फिगर का ट्रिक क्या है। तो आपस में ऊपर वाला का जोड़ लेते हैं, 3 2 5 1 6, यानी कि इसको जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 1 3 3 6, इसको भी जोड़ेंगे तो 6 होगा। और जोड़कर अगर के दोनों को लड़ा दीजिए, यानी गुना करा दीजिए, तो 6 गुने 6 यानी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि इस आकृति में 36 गो आयत है। इसी प्रकार आगे की इसको हम देखते हैं कि इसमें कुल कितने आयत है। देखने से तो लग रहा है कि मतलब गिनिएगा तो परीक्षा पास हो मतलब पार हो जाएगा, लेकिन यह गलती होगा कि सही होगा। लेकिन आइए इसको ट्रिक से देखिएगा कितना मारते हैं हम जल्दी से ना। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ऊपर वालों को गिन कर और जोड़ दीजिए आपस में। तो 7 को 6 को 13 को 5 को 18 को 4 को 22 को 25 और 3 28, यानी कि इसको आपस में जोड़ रहे हैं तो 28 हो रहा है। और जो नीचे का है और नीचे का जोड़िए, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, यानी कि नीचे जो आया है इसको आपस में जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 10। और यह दोनों को गुना करा लीजिए आपस में गुना कराइएगा तो 28 दहा 280, यानी कि इसमें कुल आयत की संख्या 280 है, इसमें कुल आयत की संख्या 36 है। यानी कि आयत में या तो फिगर सिमेट्रिक रहे या तो नॉन सिमेट्रिक रहे, एक ही ट्रिक लगता है, आपस में जोड़िए और गुना कर दीजिए। इसी प्रकार इसमें भी आपस में इस सब को जोड़िए और गुना कर लीजिए। आगे के प्रश्न में देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न और प्रीवियस ईयर में आज तक आए हुए प्रश्न को देखेंगे और एकदम मतलब इजी वे में बनाएंगे। यानी कि जो अगर इसको आप लोग सीख लिए तो आगे के आइए को प्रैक्टिस कीजिएगा, सब प्रश्न बन जाएगा। तो आगे आइए प्रश्न शुरुआत करते हैं 1 नंबर से, तो छोड़कर मत भागिएगा। आज तक परीक्षा स्वाहा हो जाएगा। तो आइए आगे के प्रश्न में। आइए अब यहां से हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। एक पहले जो था वो कंसेप्ट था, अब आइए एक लाइन से प्रश्न सीरीज। अब इसको लगातार देखते रहिए, एक बार पूरा देख लीजिए और किसी परीक्षा में बैठिए और नंबर पूरा ले जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा जो पहले कंसेप्ट बताए हैं, तो देखते देखते आप लोग बनाइए लिए होंगे, लेकिन आइए हम बना देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बनाना है 1 2 3 4, लिख लीजिएगा लोग। फिर नीचे में आइएगा 1 2 3 4, और इसको आपस में जोड़िएगा 4 3 7 2 9 1 10। आपस में जोड़ने के बाद यहाँ पर 10 आ रहा है, इसको भी आपस में जोड़िएगा 4 3 7 2 9 1 10। इसको भी आपस में जोड़ने के बाद 10 आ रहा है, और इसको आपस में गुना कर लीजिएगा। तो 10 में 10 का गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 100, यानी कि इसमें 100 गो जो है इसमें आयत है। इसी प्रकार यह प्रश्न है, इसको भी या तो फिगर कैसा भी रहे ट्रिक बात एक लगता है, इसमें भी करिएगा 1 2 3 4 5, इधर से भी गिनिएगा 1 2 3, और इसको आपस में जोड़िए 3 2 5 1 6, इसको आपस में जोड़ कर लिख लेना है नीचे। और इसको जो आपस में जोड़ना है 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यहाँ पर लिख लेना है 15, और इसको आपस में गुना करा लीजिए। तो 15 का 6 हली पहरा पढ़िएगा तो आएगा 90, यानी कि जो आएगा वही इसमें कुल आयत हो जाएगा। यानी कि इस आकृति में 90 गो आयत है और इस आकृति में 100 गो आयत है। इसी प्रकार आइए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। इसके पहले का जो प्रश्न था वह टाइप 1 में आता है, और टाइप 2 के प्रश्न में देखिएगा क्या आएगा। इसमें आएगा खाली सिंगल पति, उसमें एक से ज्यादा था। सिंगल पति कैसे, यहाँ पर लाइन डायरेक्ट है, इसमें 1 2 3 4। इसका जो कंसेप्ट है कि गिन लेना है आपस में और इसी सब को जोड़ दीजिए, टोटल इसमें आयत निकल जाएगा। तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि इस आकृति में टोटल यहाँ पर 10
आयत है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका होगा 10 इसमें आयत है। अगर इस पर आधारित प्रश्न अब आगे बनाएंगे तो इस सबसे पहले कंसेप्ट को कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, सिंगल पति आ जाए तो सबको आपस में नंबरिंग दे दीजिएगा और उसको आपस में जोड़ लीजिएगा। अगर जाएगा आपस में, जैसे 2 1 3 3 6 और 4 10, यानी कि इस फिगर में 10 हो जाएगा। लेकिन अब आगे के टाइप में जो रहेगा इस पर आधारित प्रश्न रहेगा, तो यह कंसेप्ट सीख गए कि नहीं सीख गए, अब आगे के प्रश्न में अप्लाई करेंगे तब मालूम चलेगा। तो आइए इसी के साथ आगे के प्रश्नों पर इस नोट भी लिख दिए हैं कि जब भी सिंगल पत्ती आ जाए तो सिर्फ सभी को जोड़कर, यानी कि सभी को जोड़कर लिख देते हैं, वही आंसर हो जाता है। आइए इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले जो हम कंसेप्ट बताए थे कि अगर सिंगल पत्ती आ जाए, तो सिंगल अगर पत्ती आ जाए का कंसेप्ट था कि यहाँ से जैसे 1 2 3 4 5, यानी किसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, इधर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। यानी कि जो पहले कंसेप्ट था कि इस तरह हम लोग जोड़ देते थे, नीचे भी है सिंगल तो नीचे को भी जोड़ लेंगे, यहाँ पर जोड़िएगा 5 4 9 3 12 2 14 15, यानी कि इसको अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तब 15 हो रहा है। और इसको अगर आप आपस में जोड़िएगा 5 4 9 3 12 2 14 15, यानी कि यहाँ पर भी 15 हो गया। यानी कि देखने से तो लग रहा है कि 15 15 को 30 को, लेकिन गलत, क्योंकि यह जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट है, यानी कि इसमें कुल कितना है, तो 15 प्लस 15, लेकिन माइनस 1 का है, क्योंकि यहाँ पर एगो कॉमन है, जय जगह से टेर होगा यानी कि घूमेगा उतना जगह कॉमन पार्ट होगा। आगे के प्रश्न में 3 4 जगह से हम टेढ़ा कर देंगे, तो जय जगह से घूमा उतना जगह के हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ से 1 घटा लेंगे, 15 प्लस 15 माइनस 1, यानी कि इसमें 29 गो जो होगा वह आयत होगा। आइए आगे के प्रश्नों को भी देखते हैं, इससे भी मतलब अच्छे प्रश्न और उससे भी अच्छे कंसेप्ट के साथ। आइए इस प्रश्न में देखते हैं कि कुल कितने आयत हैं। कंसेप्ट वही है, तरीका वही है, प्रश्न अलग अलग है, तो घबराना नहीं है। वही ट्रिक लगाएंगे, सिंगल यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं सिंगल, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं सिंगल, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं सिंगल, लेकिन बीच बीच में देख रहे हैं कि मतलब सटियो गया है दुगो में, तो जहाँ सटेगा जहाँ अपना नियम लगाएंगे वही पहिलके वाला नियम हुआ है। तो यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4, एकदम सिंगल की तरह 1 2 3 4, यहां से भी गिनिए 1 2 3 4, इधर से भी गिन सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 4। अब सब जगह सिंगल है तो जोड़ लीजिए आपस में, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि इसको आपस में जोड़ने के बाद कई गो आ रहा है, तो 10 गो आ रहा है, इसमें 10 गो है। उसी प्रकार इस लाइन में देखिए 4 3 7 2 9 1 10, इस लाइन में है 10 गो। उसी प्रकार इस लाइन में देख रहे हैं तो हो रहा है 10 गो, यानी कि मोटा मोटी इसमें 10 10 गो आ रहा है। लेकिन खबरदार आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है, तो सावधान हो जाइए, होशियार, क्योंकि अगर आप लोग तेजी में 30 को देके भाग जाइएगा, लेकिन मालूम चलेगा कि 1 नंबर के जगह पर माइनस में घुस गए। तो माइनस अगर नहीं लाना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तब यहाँ पर जोड़िए 10 गो, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से भी प्लस 10 और यहाँ से भी 10, और कई जगह मतलब कॉमन पार्ट है, यहाँ से ई वाला कॉमन है और यहाँ से ई वाला कॉमन है, 1 और 1, इसमें से 2 घटा लीजिए, आंसर कितना आ गया 28। यानी कि इस आकृति में 30 नहीं है, इस आकृति में जो कुल आयत है वह 28 है। आगे के आइए इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखते हैं। आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं कि इसमें कुल कितने आयत हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पहिलका टाइप में हम बताए थे कि जो उसमें यहाँ से लाइन था तो नीचे ही वही से लाइन था, और इसमें जो लाइन है यहाँ से लाइन है, लेकिन अगला लाइन यहाँ से कट गया है, फिर अगला लाइन यहाँ से, यानी कि इसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका मतलब उपयोग कभी कभी ईटा उटा गिनने के साइड में होता है। यानी कि सबसे पहले समझिए, यहाँ पर है 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पत्ती की तरह है, और पहिलका जो टाइप में था इस फिगर में जो था, यहाँ पर इस फिगर में ऐसा जो फिगर था, इस प्रकार का फिगर अगर मान लेते हैं कि अगर होगा तो देखिएगा यहाँ पर है, देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से पूरा यह आयत, यहाँ आयत, यानी कि इसमें ढेर कॉमन पार्ट है। तो इसके लिए जो अपना अलग ट्रिक था, तो फिलहाल अभी इस प्रश्न को बना रहे हैं, यानी कि जो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से तो यहाँ कट गया है, यहाँ से यहाँ ऊपर नहीं गया है, तो इसके लिए हम लोग सिंगल सिंगल लेकर बनाते हैं, क्योंकि अब इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है। इसके लिए जो सिंगल पति वाला कंसेप्ट है उसी पर बनाना है। तब यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि इतना में हम लोग निकालेंगे कि कै गो है,
तो 4 3 7 2 9 1 10। यहाँ से इतने दूर में हम लोग निकाल लिए कि 10 गो इसमें आयत है। इसके बाद इसमें आइए, इसमें भी वैसा ही कर लेंगे, 1 2 3। इसमें अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो 3 2 5 1 6, यानी कि इसमें इतना में हो गया। और फिर नीचे भी इसी प्रकार आइए, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 10 10 20 6 26 गो यहाँ पर हो रहा है। लेकिन यह गड़बड़ है अभी और इसमें है, क्योंकि यह जो सिंगल पति था इसमें कोई कमन नहीं था। लेकिन अगर इसको देखा जाए, यहाँ से लेकर अगर यहाँ से 2 गो को मिला लेंगे हम लोग, अगर इस तरह जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक बार ही बन जाएगा 2 गो को मिलाकर। देख लीजिए, डॉट डॉट कर दिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एगो बन गया। फिर इसी प्रकार यहाँ से आइएगा यहाँ तक, यहाँ से देखिए, यानी कि यहाँ तक था, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एगो और यहाँ से यहाँ तक लेकर 2 गो, एगो टोटल जो यहाँ से यहाँ तक आएगा 12 का, यानी कि 1 1 2 1 3, यानी कि इसमें प्लस 3 और कर लेंगे, यानी कि इसमें टोटल जो है वह 29 गो आयत है। आइए अगले प्रश्न को और भी देखते हैं, इससे भी अच्छे प्रश्न। यह समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर अच्छा से समझ में नहीं आया है। अगर समझ में आ जाएगा तब वो कमेंट में लिखिएगा कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे अगर खराबे लगेगा तो वो कमेंट में लिखिएगा कि अगले हम लोग जो वीडियो बनाएंगे हम तो उसमें सुधार करके बनाएंगे। चलिए आइए आगे के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इसमें कुल कितने आयत हैं, कंसेप्ट वही है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे 1 2 3, इधर से भी होगा 1 2 3। इसमें देखते हैं कि कॉमन पार्ट ये वाला है, कॉमन पार्ट को घेर लीजिए, ये वाला कॉमन पार्ट दोनों के लिए है। तो 3 2 5 1 6, यानी कि इतना दूर में है 6 गो, 3 2 5 1 6, इतना दूर में है 6 गो। यानी कि जब सिंगल पति रहता है तो इसमें टोटल को आपस में जोड़ लेते हैं तो इसमें का, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का आयत निकल जाएगा। उसी प्रकार सिंगल पति यहाँ से यहाँ तक है तो आपस में इस सब को जोड़ लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का आयत निकल जाएगा। लेकिन काउंटिंग करते समय गौर कीजिए कि यह जो काउंट कर रहे हैं यहाँ से इसमें भी कॉमन आ रहा है और ऊपर से नीचे ढूल रहे हैं, यानी कि गिन रहे हैं, तो इसमें ई वाला पटवा आ रहा है। तो जब पटवा को आएगा तो पटवा को एक ही हाल गिनेंगे हम, तो यानी कि 6 प्लस 6 6 प्लस 6 करेंगे। लेकिन इसके लिए हम लोग 1 घटा लेंगे, तो क्योंकि इसमें 2 बार गिन रहे हैं तो इसके लिए 1 माइनस करेंगे, -1 बराबर इसमें देखेंगे तो टोटल 11 गो जो होगा इसमें आयत है। आइए आगे के प्रश्न को भी देखते हैं, इसमें कितने आयत हैं। तो खाली आयतें देखना है, मतलब टेट बकटेट को नहीं देखना है। आयत का मतलब 4 को भुजा, यानी कि इसके ऑप्शन के लिहाज से देखा जाए तो हेकर बी वा सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है, बी फॉर बॉल। आगे आइए इसको देखते हैं कि इसमें कुल कितने आयत हैं। तो आयत का परिभाषा क्या है कि 4 गो भुजा होके, हमें तो 4 को दिखाई दे रहा है। टेट बकटेट को हटाइए, सब आगे के क्लास में हम सीखेंगे त्रिभुज गिनना। तो यहाँ पर आइए, जब इतना दूर हैलो ही नहीं है, कोनो कॉमन पार्ट हैलो नहीं है, तो इतना ही है कहानियां, खाली प्रश्न लंबा करने के लिए दे दिया है। तो आइए इतने दूर को देखते हैं, 1 2 3, और यहाँ पर कॉमन सा पार्ट है तो इसमें 1 2। कॉमन पार्ट किस लिए कहते हैं कि ऊपर से लाइन सीधा जाएगा, ऊपर से लाइन सीधा जाएगा, और इसमें था कि अपना अलग अलग था। तो इसका जो कंसेप्ट है कि आपस में इसको जोड़िए, 3 2 5 1 6, यानी कि यहाँ से देखा जाए सीधा लाइन तो यहाँ है आपको 6 गो, यहाँ से यहाँ तक, इधर का तो समझिए कि झूठ मूठ के दे दिया है। और इधर से आइए 1 और 2 3, इधर देखा जाए तो 3। हम बताए थे कि इसको आपस में गुना कर लीजिए, यानी कि 6 में 3 का गुना कीजिएगा तो अब आपका 18 आएगा, जो कि 18 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है। ऑप्शन नंबर सी में 18 है। आगे आइए प्रश्न को समझेंगे और इसके बाद समानांतर चतुर्भुज को भी समझेंगे, और उसका कंसेप्ट को सबसे पहले समझेंगे कि समानांतर चतुर्भुज होता क्या है, और उसमें फिगर काउंटिंग भी, यानी कि फिगर भी गिनना सीखेंगे। लेकिन 1 2 प्रश्न भी आप लोगों को इसमें सिखाएंगे। तो आइए अब अगले प्रश्न। दोस्तों आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि अगर हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी अंदाज में अगर देखना है तो पढ़ाई को मतलब अपने स्टाइल में, साफ अपने स्टाइल में एकदम भार दीजिए पढ़ाई को। आयत आयत का गिनना है। आगे का भी क्लास में हम लोग अच्छे वीडियो लाएंगे। और इसके बाद अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे जो पेज होता है उसको फॉलो कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा नीचे कमेंट भर दीजिए और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों, पढ़ने वाले दोस्तों के बीच
और इसी अंदाज में देखने के लिए शेयर भी कर सकते हैं। कहिए कि देखिए आ गए हैं लोग यूट्यूब पर और फेसबुक पर टहलका मचाने के लिए, सब फ्री, पेड का जमाना खत्म कर देंगे हम लोग, सब फ्री पढ़िए। ठीक है, इसी के साथ आइए अगले प्रश्न पर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि इस आकृति में कुल कितने आयत हैं, यानी कि इसमें कुल कितने आयत हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि बीच में प्लस जैसा बन रहा है, तो एक लिए कंसेप्ट समझ लीजिए कि जहां भी अगर प्लस बन जाएगा तो ओकरा में 9 गो बनेगा आयत, यानी कि ये भी प्लस बन रहा है बीच में यहां से यहां तक, तो इसमें 9 गो डायरेक्ट देख के मार लीजिए। इधर तक मतलब बकवासे है, इसमें हल ही नहीं है, इसमें हल ही नहीं है, यानी कि साइड से जुटाऊं खानी लंबा करने के लिए फिगर दे दिया है, तो इसमें नहीं है, खाली बीच में देख लेते हैं। इसका भी है, बीच में प्लस रहेगा तो 9। अच्छा है, आइए तरीके से बनाते हैं। तो तरीके से बनाएंगे तो 1 और 2, इधर से भी 1 और 2, और आपस में जोड़िएगा तो 2 गो एगो 3 गो, आपस में इसको भी जोड़िएगा तो 2 गो एगो 3 गो, गुना भी कीजिएगा तो 9 गो। लेकिन एगो इसका भी और ट्रिक है कि जहां प्लस रहेगा 9 गो। इसी पर आधारित यह प्रश्न को देखिए कि कैसा बनेगा। इसमें भी कुल कितने आयत हैं देख रहे हैं, जैसे बन रहा है आपका प्लस, बीच में बन रहा है प्लस, यानी कि 12 वाला फिगर में बन रहा है आपका 9 गो, और देखिए और यहां से तो 12 वाला फिगर में हो गया पूरा, ई वाला फिगर में, और देखिए ई वाला जो फिगर में है, ई वाला फिगर में, यानी कि यहां से यहां यहां यहां, यानी कि इसमें भी यहां पर देख रहे हैं ना, इसमें भी प्लस बन रहा है। तो प्लस जैसा ही होगा 9 गो, तो 9 + 9 डायरेक्ट मारिए इसमें 18 गो, कौनो ज्यादा मतलब फिगर देखिए प्लस प्लस बनेगा, उसके बाद कौनो कहीं कॉमन पार्ट मिल ही नहीं रहा है आयत जैसा। तो इसमें इस आकृति में 18 गो आयत है और इस आकृति में 9 गो आयत है, और नोट करके लिखवाए हैं कि जहां प्लस हो जा 9 का आयत। और इसके बाद ठहरिए, इसके बाद हम समझाएंगे समानांतर चतुर्भुज वाला उसका कंसेप्ट और उस पर आधारित प्रश्न कि इसमें कुल कितने समानांतर चतुर्भुज हैं, और आगे के भी पार्ट में ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए इसके आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। इस आकृति में कुल कितने समानांतर चतुर्भुज हैं। तो सबसे पहले तो समानांतर के समझना पड़ेगा कि समानांतर चतुर्भुज है क्या, यानी कि समानांतर चतुर्भुज कहता है कि जो यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, अपने सुतल है। अगर आयत है वो सुत गया, यानी कि 90 डिग्री पर सीधा खड़ा है, अगर इस प्रकार अगर खड़ा रहेगा इस प्रकार, यानी कि चारों कोण यहाँ पर 90 डिग्री है, और आमने सामने की भुजा अगर बराबर नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयत। एकरे के सुता दीजिए, पकड़िए, कहे पकड़ के सुत जाए इस तरह, मतलब वही तो है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ हो जाएगा। यानी गांव में देखे होंगे ना पिलर वलर, अगर पिलर अगर 90 डिग्री पर खड़ा रहता है, अगर आमने सामने का पिलर 10x10 का नहीं रहता है, यानी कि समझिए कि 15x10 15x20 रहता है, तो समझिए आयत है। आतन से कोई काम करते हैं लोग, झुक जाता है, टेढ़ हो जाता है। तो सपोज कीजिए कि जब 10x10 नहीं रहेगा तो वह समझिए कि हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज। इसी प्रकार अगर सीधा खड़ा रहता तो हैंग, और झुक गया तो हैंग, बस अंतर इतना ही है। यानी कि ये भी एगो चतुर्भुजे का आयत, मतलब आयते का प्रकार है, सीधा खड़ा नहीं है तो इस तरह। लेकिन तरीका आप लोग के लिए खुशखबरी है कि तरीका वही लगेगा। क्या लगेगा जी, इसमें से गिनिए 1 2 3 4 5, इधर से आइए 1 2 3, यानी कि 3 2 5 1 6, यानी कि आपस में जोड़िएगा तो होगा 6। इधर से देखिए 5 4 9 3 12 2 14 1 15, एक के आपस में जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 15। और अगला मेथड का था कि आपस में गुना करा लीजिए, आपस में गुना करा लेंगे तो 15 छके 90, यानी कि 90 इसमें समानांतर चतुर्भुज है, यानी कि छोट छोट इसमें गिनिएगा तो 90 को आ जाएगा। आइए एगो धांसू क्वेश्चन को देखते हैं, उससे धांसू मेथड से उसमें समानांतर चतुर्भुज देखेंगे कि कितना है। आइए इस आकृति में कुल कितने समानांतर चतुर्भुज हैं इसको देखते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज होता है कि जो थोड़ा झुका रहे, तो इधर से देख रहे हैं कि कोई हईरे नहीं है, यहां से देखिए सबसे पहले यहां से लेकर और यहां तक, यानी कि इस तरह कीजिएगा तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, जैसे ही इस फिगर में जाएंगे 1 2, तो 2 1, इधर से जाएंगे तो 2 1 3 कर लेंगे। फिर अब उधर से आइए, यानी कि यहां से लेकर और इधर से और यहां से यहां तक, यानी कि इस फिगर में भी, इस फिगर में बना दे रहे हैं। और यहां से देखिए पहिलका में यहां से गए थे हम लोग, पहिलका में यहां से लेकर यहां तक गए थे तो एगो एगो दूगो मिलल था। और पीछे से आइए, इधर से आइएगा तो इधर से भी एगो पार्ट और इधर से भी दूगो पार्ट, यानी कि इसके लिए इस त्रिभुज के लिए 1 और 2, तरीका वही लगेगा 2 1 3।
इसमें भी हो जाएगा 2 1 3, यानी कि 3 + 3। इधर से तो कुछ क्लू नहीं आ रहा है, यानी कि यहां से यहां तक बनाइएगा, फिर इधर से बनाइएगा, इधर से इधर जाइएगा तो 3 + 3, क्योंकि आपस में जोड़ देते हैं 2 गो 1 गो 3 गो 2 गो 1 गो 3 गो, इधर से जाइएगा तो 3 3 6, इसमें हो जाएगा 6 गो समानांतर चतुर्भुज। और इसके आगे आइए प्रश्न को देखते हैं। इस आकृति में कुल कितने आयत हैं? सबसे पहले देखना है कि यहां से यहां तक जा रहा है और इसके नीचे जो है यहां से सीधा लाइन नहीं है, तो आइए वही सिंगल पत्ती वाला नियम, 1 2 3 4, 1 2 3, यानी कि इसके लिए अपना अलग, इसमें कई गो हो जा रहा है 6 गो, 3 2 5 1 6, 4 3 7 2 9 1 10, क्योंकि आगे पूरा बढ़िया समझाए हैं। अगर एक के बार यही जा गए होंगे तो पीछे का देख लीजिए, कंसेप्ट सब है। और देखिए इसमें जो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक, इसमें है आपका 10 गो और इस फिगर में है आपका 6 गो। एक जो होगा कॉमन पार्ट होगा, यहां से यहां तक पूरे बड़का को ले लेंगे तो उसमें हो जाएगा 1 गो, यानी कि 10 गो 6 गो 16 गो 1 गो 17 गो, यानी कि इसमें कुल 17 गो आयत है। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं बहुत ही आसान तरीका से। देखने तो लग रहा है कि मैं आयतें नहीं गिनाएगा, लेकिन गिनाएगा, जरूर गिनाएगा। देखिए कैसे, कंसेप्ट वही है। सबसे पहले यहां से सिंगल पत्ती, यहां से अलगे अलगे है, तो गिनिए यहां से 1 2 3 4 5, आपस में हम फिर इधर से गिन लीजिए 1 और 2 1 और 2, इसमें यानी कि इस फिगर में अगर आपस में जोड़ लीजिएगा तो नानकी का आ जाएगा कि कुल कितना आयत है, यानी कि 2 गो 1 गो, इसमें आपका हो जाएगा 3 गो। इसमें देखिएगा इस बारका वाला में, यानी कि पूरे बारका देखिएगा, यहां से बिचिल्ला को, बीच वाला को निकाल लीजिए यहां से यहां तक, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी कि इसमें 15 गो है, यानी कि यहां से यहां तक में कुल आयत 15 गो है। और इसमें देखिए 2 गो 1 गो 3 गो, यानी कि यहां से कोनका वाला भागवा, इसमें 2 गो 1 गो 3 गो, यानी कि इसको जोड़िएगा तो 3 गो प्लस 15 प्लस ई 3 ले लीजिए, प्लस यह 3 ले लीजिए, और इसके अलावा भी है, क्योंकि यहां से यहां देखिए, यहां से यहां कॉमन पार्ट बन रहा है, तो यहां से भी यहां तक, यहां से लेके यहां तक, देख रहे हैं ना, एक बारी बन गया, प्लस एगो कर लेंगे। इसी प्रकार यहां से लेकर इसमें, यहां से लेकर यहां तक एगो कॉमन पार्ट हो रहा है, तो यहां पर भी बन गया, यानी कि प्लस इसमें एगो आरी हो गया। अब आपस में जोड़ लीजिए, 15 3 18 3 21 और 1 1 2, यानी कि टोटल इसमें हो जाएगा 23। इसमें टोटल कितना हो जाएगा 23 जो होगा, इसमें कुल आयत की संख्या हो जाएगा 23। आइए आगे के प्रश्न में क्या करेंगे कि कुल कितने आयत हैं जो कि वर्ग नहीं है, कुल कितने वर्ग हैं जो कि आयत नहीं है। तो यही से मत भागिए, वह कंसेप्ट देख कर जाइए। तो आइए अब आयत और वर्ग में मिसलेनियस प्रश्न को देखते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि नए पैटर्न पर जो परीक्षा में प्रश्न आ रहा है, मतलब कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन नए नए टाइप का प्रश्न आ रहा है। बोला है प्रश्न में इसमें कि इस आकृति में केवल आयत कितना है, वर्ग को नहीं गिनना है। यानी कि हम लोग आपको पहले ही कंसेप्ट में हम बताए थे कि सभी वर्ग आयत होता है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होता है। तो इसी का कंसेप्ट है कि वर्गों को नहीं लेना है। तो जब वर्ग को नहीं लेना है तो खाली ओरिजिनल आयत बताना है कि कुल इसमें कितने खाली आयत है, वर्ग को नहीं शामिल करना है। तो सबसे पहले इसका नियम जो आगे का हम पार्ट में बताए थे, काउंटिंग ऑफ मतलब स्क्वायर, वर्ग करने का जो नियम बताए थे, उसको आप लोग देख लीजिएगा तो पूरा वर्ग आ जाएगा। और इसमें हम पूरा आयत समझा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें कुल आयत, टोटल हम आयत निकालेंगे, तो आयत निकलेगा तो अब सब पता है कंसेप्ट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गिन लेते हैं 1 2 3 4, नीचे से भी गिन लीजिए 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि हेजर लिख लीजिएगा कि इसमें जोड़िएगा तो 10 होगा और इसमें जोड़िएगा तो 10 होगा। और आपस में हम लोग गुना कर लेते हैं। जब आपस में हम लोग गुना करेंगे तो 10 में 10 का गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, जो कि 100 है वह आयत है, यानी कि इसमें आयत का गो है तो 100 है।
लेकिन परीक्षा में पूछा है, इस प्रश्न में पूछा है केवल आयत, केवल आयत, केवल आयत। 100 जो आयत है इसमें वर्ग भी शामिल है, लेकिन अभी हमको इसमें बताना है केवल आयत। तो जब इसमें से हम लोग वर्ग की संख्या घटा लेंगे इस फिगर में से, तो जो बचेगा वह ओरिजिनल आयत बचेगा। तो सबसे पहले घटाएंगे कैसे, तो समझिए, ये टोटल जो इसमें हो जाएगा आयत हो जाएगा, और इसमें जो वर्ग रहेगा वर्गवा को छांट दिए, तो जो बचेगा सोझा सोझी वह आयत बचेगा। तो हमारा अयतवे के कमवे है, तो सबसे पहले इसका निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो उसमें भी वर्ग में भी देखते हैं कि दो प्रकार का टाइप का फिगर होता है, एगो सिमेट्रिक एगो नॉन सिमेट्रिक, यानी कि एगो सममित, यानी कि जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है, उसको हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं। फिलहाल हम इतने दूर तक जितना प्रश्न में पूछ रहा है उतने बना रहे हैं, और पूरा अगर देखना है वर्ग का तो हम पीछे पढ़ा दिए हैं, जाकर उस पूरे वर्ग को देख लीजिएगा तो पूरे वर्ग बनाने लगिएगा। तो फिलहाल इस जो सिमेट्रिक फिगर है इसमें कुल वर्ग कैगो है, तो वो सही नियम है कि 1 2 3 4 गो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 गो गिन लेते हैं। जब ऊपर रो की संख्या या निकाल रहे हैं रो इक्वल टू अगर कॉलम आ जाए, यानी कि रो और कॉलम जब बराबर आ जाता है, तो इसका नियम है कि जो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और इस सब को आपस में जोड़ लेते हैं। तो जब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 9 4, यानी कि 1 का स्क्वायर ये लिख लीजिएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इस सब को आपस में जोड़ लीजिएगा। जब आपस में जोड़िएगा तो 16 9 यहाँ पर 25 4 29 1 30, यानी कि इसमें जो 30 गो आया वह वर्ग आया, यानी कि इसमें जो 30 गो संख्या है वह वर्ग का है, स्क्वायर का है, यानी टोटल 100 गो इसमें आयत है, जो कि इसमें वर्ग भी शामिल है। इस प्रश्न में केवल आयत पूछ रहा है, टोटल जो वर्ग हम निकाले 30 गो है। अगर हम लोग टोटल आयत में से वर्ग को घटा लेंगे तो हमारा बच जाएगा केवल आयत। इसमें देखिए बनाने के लिए तो हम 10 सेकंड में बना देते हैं, लेकिन समझाना है इसलिए इसमें टाइम ले रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में हम जानते हैं कि जाके गलती कर दीजिएगा, क्योंकि जब केहू का कंसेप्ट क्लियर ना रहेगा तो सही बनाइएगा लोग। हम गड़बड़ किए हैं शुरू में कंसेप्ट के अभाव में, लेकिन अब आज यह कंसेप्ट देख लीजिएगा तो जरूर बढ़िया से सही आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहले इस 100 गो में से हम लोग 30 गो घटाइए, यानी कि केवल आयत निकालना है, केवल आयत निकालना है। तो टोटल आयत ले लीजिए, यानी कि कुल आयत माइनस वर्ग। कुल आयत में से वर्ग घटाएंगे तो केवल आयत, कुल आयत कै गो है तो 100 गो है, तो एक नीचे लिख दीजिएगा 100, आप वर्गवा के नीचे लिख लीजिएगा 30 है तो 30, यानी कि 100 में से 30 अगर घटाइएगा तो जब बच जाएगा यहाँ पर 70, यानी कि इसका जवाब मिल गया, इसका जवाब हो गया 70। यानी कि इस आकृति में केवल आयत है जो 70 गो है, वर्ग भी 30 गो है, और वर्ग का हम पहले वीडियो बना दिए हैं, प्ले लिस्ट में पढ़ल होगा चाहे हमारे सेक्शन में पढ़ल होगा, वीडियो सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। इसका आंसर 70 है। और अगर हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है और पूरे मैथ और रीजनिंग पढ़ लेना है इसी अंदाज में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें, बड़े पैमाने पर शेयर करें। और देखिए और बता रहे हैं आपको हम, इसके अलावा रेलवे स्पेशल भी क्लास चलेगा, बिहार एसएससी का भी सेट चलेगा, और आगामी जितना भी अगर आप लोगों का डिमांड होगा उसी के अनुसार हम लोग अपना क्लास देने का आगे प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे फिर एक नए वीडियो और नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।